गांव का बच्चा समझदार नहीं है, गांव का बच्चा अनपढ़ ये है। मुझे देना कि माँ बाप से पहचान उनको जाना जाता था, आज उनके पहचान से हम सबको जाने आते हैं, खासकर विशेषकर मेरे अम्मी अब्बू को। मैंने सोचा कि चलो भाई सफल हुआ तो है ना, हम सब सफल है। हाँ, वो कोई भी काम करने के लिए अगर ये था हम उसको करके ही वो छोड़ता था। विक्रम लैंडर का लैंडिंग होने वाला था टाइमिंग से, मैं पूरा देखता था। इसमें बहुत खुशी हुआ जब लैंडिंग हो गया तो बहुत खुशी की। जदयू में जो है अल्पसंख्यक का 1200 का प्रखंड अध्यक्ष भी हूँ। साइंटिस्ट साबिर जी के पिताजी थे, क्या कुछ इन्होंने कहा आपने सुना? और उनके चाचा जी है, मामा जी है और सिस्टर भी है और जीजा जी भी है, उनसे भी बात, हाँ उनकी मम्मी है, उनसे भी बातें करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनको खुशी कितना है। तो चाची सबसे पहले ये बताइए कि आपको कितना खुशी है कि आपका बेटा देश का साइंटिस्ट बन गया? हाँ बहुत सा खुशी। बहुत खुशी है। हाँ जी। क्या लगता था कि आपका बेटा पूरा देश का नाम रोशन करेगा? हाँ मेरा बेटा शुरू से बचपन से ही वो पढ़ने में बहुत तेज था, पढ़ने लिखने में और कोई काम करने में मेरा बेटा बहुत तेज था। बहुत तेज थे। हाँ। क्या लगता था मतलब जब ये सूचना पता चला कि चंद्रयान 3 सफलपूर्वक लैंडिंग हो चुका है, उस समय आपको बधाइयाँ मिल रहा था या नहीं? जी बधाइयाँ मिलता था, बहुत दूर दूर से फोन कॉल। हाँ हाँ आ रहा था। तो देख सकते हैं दोस्तों, इनके मम्मी और पापा बहुत ज़्यादा खुश है। उनके चाचा जी भी हैं, उनसे भी बातें करते हैं। चाचा जी आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम हुआ और मैं जो है बहुत दिन से जो है जदयू में जो है अल्पसंख्यक का 1200 का प्रखंड अध्यक्ष भी हूँ। तो मैं बचपन से जो है भतीजा को जो है साबिर को जो है देख रहा हूँ। ये मतलब जो है ग्राम का जो ग्रामीण में जैसे कि बाहर रहते थे, जब भी जो बाहर से आते थे तो हम लोग से सलाम कलाम भी करता था और इसका जो है एक अलग हिसाब अंदाज था। जब भी हम लोग देखते थे ये घर में ज़्यादा अक्सर रहता था और यहाँ वहाँ घूमने फिरने का इसका जो उतना रुचि नहीं था। यह अपना जो है किताब उताब लेकर के जो अपना घर में जो है मैंने सब आपको लगता था कि हमारा भतीजा कुछ ना कुछ जरूर, और हम लोग जो भी देखते थे उसका जो है एक मैंने लक्ष्य जो देख रहे थे, ये आने वाला टाइम में कुछ ना कुछ करेगा और करके भी दिखाया। अभी जो है इतना मतलब मुकाम में पहुंचा जो कि हम लोग भी सोच नहीं पा रहे थे। अभी जो है पूरा जो है भारत में इसरो का जो है चंद्रयान में जो हो उसका जो एक मैंने लैंडिंग में भाग रहा और जो कि हम लोग भी बहुत खुशी है, जो कभी सोच नहीं सकते थे यानी इतना बड़ा उसका जो है मकाम में पहुंच सकता था। और ख़ास करके हम कहेंगे उसका पिताजी और उसका माँ जो है बड़ी वो लोग जो है बच्चा को जो मेहनत करके जो आगे बढ़ाया है और बाकी जो हम मेहनत का फल है वो भी अपना मेहनत भी किया है और उसमें जो अल्लाह ताला ने गॉड गिफ्ट जो है वो भी जो अल्लाह उस पर जो हाथ रखा है। और हम कहेंगे भारतवासी का जितना जो है माँ और बाप जो है इस बच्चा को जो है जो कि साबिर आलम का जो है ट्रू करे और इस हिसाब से जो है वो लोग भी अपना बच्चा को जो है यहाँ तक मकाम में जो है साइंटिस्ट बना करके भी भेज सकता है। ऐसा बात नहीं है, कोई भी चीज़ जो है मतलब जो है हर चीज़ जो अगर मेहनत करेगा तो उसका फल जो है मीठा होगा ही। तो साबिर आलम जो है बहुत माइडियल लड़का है और मैंने कभी वो जो है फ्लॉप ये नहीं किया है, कभी भी जो है हम लोग देखे करने में कभी वो पीछे और ख़ास करके हम कहेंगे दे हम लोग का जो है यहाँ जो कटिहार जिला का और ख़ास करके 1200 से छोगरा जीआर का जो है ग्रामीण सुदूर जो है रहने वाला लड़का और ऐसा मना करके दिखाया तो कहने का मना मतलब ही नहीं है। बहुत गौरव की बात है और बहुत हम लोग प्रसन्न भी है और हम लोग का जो यहाँ माहौल भी है ऐसा चर्चित भी ज़बरदस्त है और ख़ास करके भारत में भी नाम कमाया और विदेश में भी जो इसका जो बड़े बड़े आदमी जो सलाम भी कर रहा है। तो साइंटिस्ट बनना बहुत बड़ी बात है, तो बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों देख सकते हो साइंटिस्ट बनना बहुत बड़ी बात है और ये उनके चाचा जी थे। इनका भतीजा इसरो में काम करके कुछ ऐसा करके दिखा दिए कि पूरा दुनिया आज उनको याद कर रहे हैं। ये बिहार के हैं और इसरो का पूरा फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आप सभी जानते होंगे। एक साइंटिस्ट के रूप में काम किया जाता है। उनके बहन भी हैं, उनसे भी मैं बातें करने की कोशिश करूँगा। तो दीदी सबसे पहले ये बताइए कि आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शकीला खातून है। कैसा लग रहा है कि आपका भाई मतलब इतना बड़ा कुछ कर लिए? हाँ मुझे तो बहुत खुशी होती है। अच्छा, मुझे तो मेरा भाई इतना मकाम पे चढ़ गया। लग रहा था कि इतना कुछ कर पाएंगे? नहीं, उसका तो शुरू से ना वो तो था ना, वो कोई भी काम करने के लिए अगर ये था हम उसको करके ही वो छोड़ता था। और उसको शुरू से वो किताब से मैंने किताब से लगा होता, बाहर इधर उधर घूमना, कभी फिरना के कभी बाजार जाना, उससे उसको मतलब नहीं। जब भी वो छुट्टी पे आते थे किताब निकालते थे, पढ़ाई से कहानी से वही सब से मतलब किताब से ही उनको पूरा प्यार हो गया था। अगर समय मिलता तो बच्चे को लेके खेलता, लेकिन बाहर वो कभी नहीं।
इतने इधर उधर, कभी बोले कि बाइक से, कभी गाड़ी से, कभी इधर कभी उधर, उसको इधर उधर जाने का शौक कभी नहीं था। मतलब उन्होंने बेफालतू का समय कभी बर्बाद नहीं किया और जो भी समय का सही उपयोग करता है वो आज इतने बड़े मुकाम पे पहुंच जाता है। ये जीता जाता है एक उदाहरण है। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद शफकत हुसैन। कैसा लग रहा है कि आपका साला जी हैं जो कि मतलब बहुत खुश हुआ मैं सुन के। बहुत खुश है। हाँ, जब 14 जुलाई को जब लॉन्चिंग हुआ था, मैं 14 जुलाई को हुआ था, लॉन्चिंग हुआ था, तो ये सब में उस टाइम में भी मैंने इसमें देखा था, मोबाइल पे देखता रहता था। और जब 23 तारीख को भी है तो मैं शाम से ही जब देखना शुरू कर दिया था लैंडिंग, जब विक्रम लैंडर का लैंडिंग होने वाला था टाइमिंग से, मैं पूरा देखता था इसमें। बहुत खुशी हुआ जब लैंडिंग हो गया तो बहुत खुशी जब हुई। आप लाइव देख रहे थे उस समय आपका हार्ट बीट तेज था या नहीं था? तेज तो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि सेकंड में जब हम लोग असफल रहा था तो थर्ड में तो ऐसे भी लग रहा था ना, कुछ टाइम के लिए तो हार्ट बीट तो बढ़ता ही, ऑब्वियसली सबका भी बढ़ता है। तो पूरे टीम को वो सबको बधाई, खास तौर पर पूरे इसरो के टीम को, जितने भी वैज्ञानिक हैं और देशवासी को, सबको बहुत बहुत बधाई सबके लिए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हासिन बानू है। कौन थे एमडी साबिर? मेरा छोटा भाई, मेरे से छोटे हैं। अच्छा, आपसे छोटा भाई आज पूरे दुनिया को रोशन कर दिया, पूरे देश का नाम कर दिया, कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी एग्ज़ाम थी, तो एग्ज़ाम में मैं हमेशा एक्साइटेड होती थी, मुझे टाइम मिले मैं पढ़ाई करूं, और इस बार ऐसा टाइम था कि मैं सिर्फ अपना भाई का ही सब कुछ देख रही थी। और मुझे पढ़ाई में ऐसा टाइम हुआ कि मुझे पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं हो रहा था। मैं हर वक्त वो देख रही थी, वो नए नए न्यूज़ आ रहे थे, अपडेट्स आ रहे थे, इतनी बधाइयाँ हो रही थी भाई को कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। मैंने सोचा कि चलो भाई सफल हुआ तो ना हम सब सफल हैं। ऐसे तो मैं अपना जॉब में हूँ, मैं चाह रही थी कि आगे बढ़ूँ, तो मेरा एग्ज़ाम थी बीपीएससी का, मैं एग्ज़ाम देने गई थी। मैं भागलपुर में भी गई तो मुझे मन नहीं लग रहा था पढ़ाई में। मैं हर वो वक्त में उसके अलावा कुछ दिख नहीं रहा? नहीं, क्योंकि पूरा दुनिया यहाँ तक है, जो दुनिया में तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, लेकिन इस गांव में जो एक बैकवर्ड एरिया है, यहाँ से वहाँ तक पहुँचना एक बहुत ज़्यादा, और उनकी एक स्ट्रगल है। उन्होंने लाइफ में सिर्फ ऐसे ही लोग वहाँ नहीं पहुँचते, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, काफ़ी अपने आप में समझौता किया है। उन्होंने औरों की तरह नहीं, वो बचपन से ही देखूँ मैं कि वो इस तरह का, जो लोग गांव में रहते हैं, बहुत तरह के लोग रहते हैं, लेकिन वो सबसे हटके थे। उसको ना ही सब चीज़ से इंटरेस्ट था, वो शुरू से पढ़ाई में इंटरेस्ट रहे हैं और काफ़ी अपना गोल पे हमेशा जी उनका फोकस सिर्फ उनका गोल, वो जो एम है बस उन्हीं पे था, और वो साकार करके दिखाएं। और हम सब का, मेरे मम्मी पापा जो है, उनको उनकी पहचान से लोग सोचते थे ना कि माँ बाप से पहचान उनको जाना जाता था, आज उनके पहचान से हम सबको जाने आते हैं। खास कर विशेषकर मेरे अम्मी अब्बू को, जो सिर्फ मेरा भाई को नहीं हम सबको यहाँ तक पहुँचाए, सिर्फ उन्हीं की है, सब उन्हीं की वजह से हम सब सफल हो पाए हैं। आज के नवयुवक को क्या कहना चाहेंगे कि जो बैकवर्ड के होते हैं वो सोचते हैं कि हम ऐसा कोई बात नहीं, जो लोग सोचते हैं कि बैकवर्ड एरिया के लोग नहीं कर सकते, हर वो लोग कर सकते हैं, बस उनका सोच भी पॉजिटिव होना चाहिए, उनका जो गोल होना चाहिए, वो हर चीज़ में पॉजिटिव देखेगा तो इंशाल्लाह सबको सफल होगा। बिल्कुल, अपने एम पे अगर वो फोकस, उदाहरण है बिल्कुल। और हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा तो हार्ड वर्क से जाने जाते हैं, कुछ भी हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर में जाके काम करता है, सिविल, इसमें वैसे भी मैं प्रोफेशनल में सिविल इंजीनियर भी हूँ। ज़्यादातर लोग यहाँ से सीमांचल एरिया से ज़्यादातर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, जैसे बिल्डिंग में धूप में काम करना, स्टील का काम करना। इसमें बिहारी को किसी भी स्किल की कमी नहीं है, लेकिन हाँ स्किल है। बाकी वही कि गार्जियन का भी कुछ कमी होता है, जो पढ़ा नहीं पाते हैं। की वजह से तो ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन इस तरह का होता है, लोग बेरोजगारी की वजह से कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। होता है कि वो चाहते हैं बहुत कुछ करने, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि उनके साथ फाइनेंशियली परेशानी होती है और उसको सही इंस्टीट्यूट नहीं मिल पाता, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाते हैं, तो उसकी वजह से भी लोग पीछे होते हैं। यही बात हुई थी, वहाँ टीकापट्टी में गए थे ना, यही बात बोलते नहीं, गाँव का बच्चा ऐसा है, गाँव का बच्चा समय दम, गाँव का बात मत बोलिए, गांव का बात। मेरा भाई भी है साइंटिस्ट में, वो भी गांव का है, हम लोग सुदूर ग्रामीण से जुड़े हुए हैं, वो भी बंगाल बॉर्डर से। ये सब गांव का मतलब प्रताड़ना करना ये एक एक्सक्यूजेज है। वही ट्रेनिंग में बोल रहा था, नहीं गांव का बच्चा समझदार नहीं है, गांव का बच्चा अनपढ़ ये है, मुझे ऐसा बात नहीं। परिवार अगर सही है, उसका माहौल है, उसको अगर कोई डायरेक्शन करने वाला है तो वो बच्चा आगे बढ़ेगा। हाँ, आगे बढ़ेगा अपने मेहनत पर। वही हम उसमें ये किए थे, तर्क किए थे, ऐसा गाँव वाला मत बोलिए। मेरा भाई भी है, वो साइंटिस्ट में, वो सुदूर ग्रामीण से जुड़ा हुआ है, जिस गांव से उस समय तो ये हुआ ही नहीं था।
उससे पहले हम ट्रेनिंग में गए थे। बाकी दोस्तों अगर मैं बिहार की बात करूँ ना, तो बिहार में ऐसा ऐसा टैलेंट उभर के आता है ना, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और बिहार में हर वो टैलेंट है जो कि अदर कंट्री में भी नहीं है, और फिर भी आज बिहार राज्य का दर्जा बहुत ही नीचे देखा जा रहा है। बाकी हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।